श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि बेड पर सेक्स में कौन ज्यादा एंजॉय करता है, स्त्री या पुरुष। यह एक काफी पुरानी बहस है कि संभोग के वक्त स्त्री और पुरुष में से ज्यादा आनंद कौन उठाता है। इस बारे में सबके अलग अलग मत हो सकते हैं। हिंदुओं के प्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत और ग्रीक यूनान के धर्म ग्रंथ में इस ग्रंथ को इस बात को जवाब देती हुई दो कहानियां हैं। मोरलेस दोनों एक ही पॉइंट पे आते हैं। तो मैं आपको एक कथा सुना देता हूं जिससे आपको भी निष्कर्ष निकलेगा कि दोनों में एंजॉय कौन ज्यादा करता है। एक बार क्या हुआ, जब युधिष्ठिर ने पितामह भीष्म से एक प्रश्न किया। बोले कि तातश्री, क्या आप मेरी एक दुविधा सुलझाएं। आप मुझे सच सच बताएंगे कि स्त्री या पुरुष दोनों में से कौन है जो संभोग के समय ज्यादा आनंद को प्राप्त करता है। भीष्म बोले कि इस संबंध में तुम्हें भंगस्वाना और सकरा की कथा सुनाता हूं, जिसमें तुम्हारे सवालों का जवाब छुपा हुआ है। बहुत समय पहले भंगस्वाना नाम का एक राजा रहता था। वह न्यायप्रिय और बहुत यशस्वी था, लेकिन उसका कोई पुत्र नहीं था। एक बालक की इच्छा में उस राजा ने एक अनुष्ठान किया जिसका नाम अग्निष्टुता रखा। क्योंकि उस हवन में केवल अग्नि भगवान का आदर हुआ था, इसलिए देवराज इंद्र काफी क्रोधित हो गए। इंद्र अपने गुस्से को निकालने के लिए एक मौका ढूंढने लगे, ताकि राजा भंगस्वाना से कोई गलती हो और वो उसे दंड दे सके। पर भंगस्वाना इतना अच्छा राजा था कि इंद्र को कोई मौका ही नहीं मिल रहा था, जिस कारण से इंद्र को बहुत गुस्सा आया और वो गुस्सा बढ़ता चला जा रहा था। एक दिन राजा शिकार पर निकला। इंद्र ने सोचा कि यह सही समय है और अपने अपमान का बदला लेने का, और इंद्र ने राजा को सम्मोहित कर दिया। राजा भंगस्वाना जंगल में इधर उधर भटकने लगे। अपनी सम्मोहित हालत में वो सब सुध खो बैठे। ना उसे दिशाएं समझ आ रही थी और ना ही अपने सैनिक दिख रहे थे। भूख प्यास ने उसे और व्याकुल कर दिया। अचानक उसे एक छोटी सी नदी दिखाई दी, जो किसी जादू से सुंदर लग रही थी। राजा उस नदी की तरफ बढ़ा और पहले उसने अपने घोड़े को पानी पिलाया, फिर खुद पिया। जैसे ही राजा ने नदी के अंदर प्रवेश की, पानी पिया, उसने देखा कि वो बदल रहा है। धीरे धीरे वह एक स्त्री में बदल गया। शर्म से गुजर हुआ राजा जोर जोर से विलाप करने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा उसके साथ क्यों हुआ। राजा भंगस्वाना सोचने लगा कि हे प्रभु, इस अनर्थ के बाद मैं कैसे अपने राज्य वापस जाऊं। मेरे अग्निष्ठुता अनुष्ठान से मेरे 100 पुत्र हुए हैं। उन्हें मैं अब कैसे मिलूंगा, क्या कहूंगा। मेरी रानी महारानी जो मेरी प्रतीक्षा कर रही है, उनसे कैसे मिलूंगा। मेरे पौरुष के साथ साथ मेरा राजपाट सब चला जाएगा। मेरी प्रजा का क्या होगा। इस तरह से विलाप करता हुआ राजा अपने राज्य में वापस लौटा। स्त्री के रूप में जब राजा वापस पहुंचे तो उसे देखकर सभी लोग अचंभित हो गए। राजा ने सभा बुलाई और अपनी रानियों, पुत्रों और मंत्रियों से कहा कि अब मैं राजपाट संभालने के लायक नहीं रहा हूं। तुम सभी लोग सुख से यहां रहो और मैं जंगल में जाकर अपना बाकी का जीवन बिताऊंगा। ऐसा कहकर वह राजा जंगल की तरफ प्रस्थान कर गया। वहां जाकर वो स्त्री रूप में एक तपस्वी के आश्रम में रहने लगी, जिनसे उसने कई पुत्रों को जन्म दिया। अपने उन पुत्रों को वो अपने पुराने राज्य ले गई और अपने पुराने बच्चों से बोली, तुम मेरे पुत्र हो जब मैं एक पुरुष था। ये मेरे पुत्र हैं जब मैं एक स्त्री हूं। मेरे राज्य को मिलकर भाइयों की तरह संभालो। सभी भाई मिलकर रहने लगे। सबको सुख से जीवित देख या सबको सुख से जीवन व्यतीत करते देख देवराज इंद्र और ज्यादा क्रोधित हो गए और उनमें बदले की भावना फिर जागने लगी। इंद्र सोचने लगा कि ऐसा लगता है कि राजा को स्त्री में बदलकर मैंने उसके साथ बुरे की जगह पे अच्छा कर दिया। ऐसा कहकर इंद्र ने एक ब्राह्मण का रूप धरा और पहुंच गया राजा भंगनोसना के राज्य में। वहां जाकर उसने सभी राजकुमारों के कान भरने शुरू कर दिए। इंद्र के भड़काने की वजह से सब में फूट पड़ी, लड़ाई हुआ और सारे पुत्र मारे गए। भंगसुना ने रोते हुए पूरी घटना इंद्र को बताई तो इंद्र ने अपना असली रूप दिखाकर राजा को उसकी गलती के बारे में बताया। इंद्र ने कहा, क्योंकि तुमने सिर्फ अग्नि की पूजा की और मेरा अनादर किया, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ एक खेल रचा। यह सुनते ही भंगस्वना इंद्र के पैरों में गिर गए और अपने अनजानों का किया हुआ अपराध के लिए क्षमा मांगा।
राजा की ऐसी दयनीय दशा देखकर इंद्र को दया आ गई। इंद्र ने राजा को माफ करते हुए अपने पुत्रों को जीवित करवाने का वरदान दिया। इंद्र बोले, हे स्त्री रूपी राजन, अपने बच्चों में से किन्हीं एक को जीवित कर लो। भंगस्वना ने इंद्र से कहा कि अगर ऐसी ही बात है तो मेरे उन पुत्रों को जीवित कर दो जिन्हें मैंने स्त्री की तरह पैदा किया है। हैरान होते हुए इंद्र ने इसका कारण पूछा तो राजा ने जवाब दिया, हे इंद्र, एक स्त्री का प्रेम एक पुरुष के प्रेम से बहुत अधिक होता है, इसलिए मैं अपने कोख से जन्मे बालकों का जीवन दान मांगती हूँ। भीष्म की इस कथा को आगे बढ़ाते हुए युधिष्ठिर ने को कहा कि इंद्र यह सब सुनकर प्रसन्न हो गए और उन्होंने राजा के सभी पुत्रों को जीवित कर दिया। उसके बाद इंद्र ने राजा को दोबारा पुरुष रूप देने की बात की। इंद्र बोले, तुमसे खुश होकर हे भंगस्वना, मैं तुम्हें वापस पुरुष बनाना चाहता हूं। पर राजा ने साफ मना कर दिया। स्त्री रूपी भंगस्वना बोले, हे देवराज इंद्र, मैं स्त्री रूप में खुश हूं और स्त्री ही रहना चाहता हूं। यह सुनकर इंद्र उत्सुक हो गए और पूछ बैठे कि ऐसा क्यों राजन? क्या तुम वापस पुरुष बनकर अपना राजपाट नहीं संभालना चाहते? तो भंगस्वना ने कहा, क्योंकि संभोग के समय स्त्री को पुरुष से कई गुना ज्यादा आनंद मिलता है, तृप्ति मिलती है और सुख मिलता है, इसलिए मैं स्त्री ही रहना चाहूंगा। इंद्र ने तथास्तु कहा और वहां से प्रस्थान कर गए। तो भीष्म बोले, हे युधिष्ठिर, यह बात स्पष्ट है कि स्त्री को संबंधों के समय पुरुष से ज्यादा सुख मिलता है। ऐसी ही कहानी ग्रीक ग्रंथों में वर्णित है, जो कि मोर और लेस सेम है। तो बेड पर हमेशा स्त्री पुरुष से ज्यादा एंजॉय करती है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।